कोई नहीं है। चलो 50-50 में 0 है, लेकिन 11 लोगों ने यस किया है। यस करके भी ठीक है। किन किन ने यस किया था हैंड करना। देखो अभी भी 11 लोग तो वो है जो कि हैंड किए, मतलब यस नहीं किया था तो भी है। जो यस किया था वो कहाँ गए? अब यहाँ पर बात ये आती है साथियों कि जो हम मतलब पैसा इसी चीज का है। किसका? कमिटमेंट का, डिसिप्लिन का, लॉयल्टी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। क्यों? ये तो अगर ये नहीं है तो फिर दिक्कत है यार। चलो एनीवे, तो अभी किसी साथी को कुछ जानना हो, बात करनी हो, तो वैसे भी अपन ये तो अलग से आज बहुत दिन बाद मैंने मीटिंग रखी है। और अगर कुछ है जानना तो बात करो, नहीं तो फिर अपन अपने लेवल पे शुरू करते हैं। जो कोइन दिखा रहे थे वो क्या है? प्रश्न सही करो, वो क्या है? क्या है? नहीं, कोइन सब आपने में हम देखे थे। उसके बारे में जानना है। नहीं, बारे में नहीं यार, उसके नीचे पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? खाली फोटो देखा कि कुछ पढ़ा भी है? आप बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल से मिली है। नहीं, और भी कुछ लिखा है, पढ़ा नहीं है ना यार, इसलिए आप पूछ रहे हो। ये जो कॉइन है इनको $2.5 से भी आप ट्रेड लगा सकते हैं। एक लाइन चुप क्या? हाँ, कोई दूसरा साथी हेल्प करो भाई बाबूराम जी की। ये जो कॉइन है इनको $2.5 से भी आप ट्रेड लगा सकते हैं। क्लियर हो गया बाबूराम जी? हाँ, वो तो मैं देख लिया। तो फिर क्या समझना बाकी रहा? भाई आपने नहीं देखा इसलिए आप ये कह रहे हो, बाकी देखने के बाद तो कोई बाकी बचता नहीं। नहीं, तो आपने दिखाया है, वो मैं देख लिया हूँ। देखने की बात नहीं, बात पढ़ने की है। देखा तो सबने है, पढ़ा क्या है आपने? ये बात बताओ, अब पढ़ तो नहीं रहे हो? नहीं, मैं बोलो पढ़ा क्या? ऊपर तो लिखा था कि ये जो कॉइन है $2.5 से भी इनका ट्रेड लगाया जा सकता है। वैसे क्लियर करो इनको, क्या नहीं पढ़ा है? ऊपर तो लिखा था कि हाँ, उनको ये कहना चाहूंगी कि $2.5 से भी इनका ट्रेड लगाया ये जा जो सकता कॉइन्स है $2.5 से भी ट्रेड लगा सकते हैं। तो ये शायद ये जो लाइन है आपने लिखा था वो शायद उनको मतलब उनको ये कहना उन्होंने चाहूंगी देखा नहीं होगा। ये जो कॉइन्स है हाँ, $2.5 से भी ट्रेड लगा पढ़ा नहीं सकता होगा है। तो ये शायद ये जो लाइन है आपने लिखा था वो शायद उनको मतलब शायद उन्होंने देखा नहीं होगा कि पढ़ा नहीं होगा। देखने वाली बात अलग है, पढ़ने वाली पढ़ा नहीं होगा सर जी। हाँ ठीक है। अब यही आज मेरा विषय यही था दोस्तों। एक साथी का फोन आया मेरे को कि सर मेरे मतलब कई डेप्थ 50वीं डेप्थ नीचे एक व्यक्ति का फोन आता है कि सर मेरे रॉयल क्यू अपडेट नहीं हो रहा है, अपडेट करता हूं तो वो हो नहीं रहा है। यार रॉयल क्यू अपडेट वाली बात थी, समझ गया? एप्लीकेशन अपडेट। इसके लिए मैंने 2.5 घंटे खर्च करके और एक वीडियो बनाया, देखा है आप लोगों ने? देखा है तो हैंड रेज करो ग्रुप में। फिर आधा देखा है, ऊपर देखा थोड़ा नहीं।
रॉयल क्यू के एप्लीकेशन को कैसे अपडेट करते हैं? देखो अब है ना गड़बड़, नहीं देखा है काफी लोगों ने, तो देखा है तो एंड्रेज करो। ठीक है ना, आगे ना बात बाबूराम जी, यही विषय है मेरा, यही विषय है। देखो दिल पे हाथ रख के बोलना कि ये केवल एक महज घटना है कि लापरवाही? लापरवाही। नहीं, क्या ये एक महज गलती है, मिस्टेक है, भूल है, लापरवाही है सर। या हम क्लियर क्लियर क्योंकि लापरवाही है? क्योंकि आप जो डालते हो उसको हम कभी कभी देखते हैं, कभी बोलो कभी वैशाली देखते जी, नहीं बोलो। हैं। कुछ कुछ लापरवाही है मैसेज सर, इतने इम्पोर्टेंट होते हैं पर कैसे? उसको हम मतलब कैसे? इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि आप जो डालते हो उसको हम कभी कभी देखते हैं, कभी कभी देखते नहीं हैं। कुछ कुछ मैसेज इतने इम्पोर्टेंट होते हैं पर इसको हम मतलब इग्नोर कर देते हैं सर। हाँ, देखो मैं एक सीधा सट, तभी भी आप क्लियर नहीं हो भाई। जिस एक तरफ आप दावा करते हो कि मेरे सारे गाजे बाजे इस पर है, मेरी सारी लाइफ स्टाइल इस पर है, सर हमने तो रॉयल क्यू के लिए फलाना काम छोड़ दिया। देखो ये अपने आप को, केवल अपने आप को उल्लू बनाना है। मेरे को एक साथी बोले जी कि सर। रॉयल क्यू के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, पर आपके आपके एक्टिविटी से तो ये नजर नहीं आता बॉस। बोलो वैशाली जी, कितनी गंभीर बात है जी सर। भाई। या तो आप बदनाम कर रहे हो, एक रॉयल क्यू को बदनाम कर रहे हो, या अपनी कमजोरी किसी पे डाल रहे हो, या कुछ भी है। जिस आदमी ने सब कुछ किसी के लिए जी छोड़ जी दिया, उसका तो मेरे से भी ज्यादा वो एक्टिविटी होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी जी। तो भाई अगर आपने किसी के लिए कुछ त्याग किया तो दिखना चाहिए ना। आप तो 7 बजे की मीटिंग है ना, 7:10 पे आ रहे हो और ऐसा कह रहे हो कि मैंने रॉयल क्यू के लिए सब कुछ ताक पे रख दिया। ये खुद को धोखा देना है। ठीक है, देखो जहां भी जिसने डिसिप्लिन से काम किया उसने पैसा कमाया। अब इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा क्या है? जिसने नहीं किया उसने नहीं कमाया। नहीं क्या किया? डिसिप्लिन। वॉचमैन, जिसने काम नहीं किया। काम नहीं भाई साहब, कौन सा शब्द महत्वपूर्ण है यहाँ? डिसिप्लिन। वो तो गायब हो गया। जहाँ पर चोट करनी थी वही शब्द गायब है, तो कैसे समझ में आएगा ये? जिसने डिसिप्लिन से काम किया सही है सर। उसने लाइफ बनाई है, पैसा बनाया, और जिसने जी डिसिप्लिन से काम नहीं किया उसने पैसा नहीं बनाया। बोलो इसमें कोई गलती हो तो बोलो। सही है सर। सही है ना? जी। देखो नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिंग में आपको लाख रुपए की बात बता रहा हूँ, यस सर, यस सर। हर गलती का पैसा चुकाना पड़ता है। गॉट माय पॉइंट? यस सर, यस सर। शेयर मतलब स्टॉक मार्केट में आप गलती करके ये नहीं कह सकते अरे यार गलती हो गया मेरा पैसा वापस दो। गया वो गया, गलत ट्रेड होगी, पैसा गया। और नेटवर्क मार्केटिंग में गलती का मतलब जेब से पैसा गया। इसलिए मैं बहुत संजीदा रहता हूँ इस मामले। ठीक है ना? यहाँ गलती की कोई गुंजाइश या उसकी कीमत आपको पैसे में चुकानी चुकानी। ठीक है?
बहुत पहले पढ़ा था कि खुद को डिसिप्लिन करो वरना किसी और के डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा। अब बताओ इसको कोई समझ पाया? खुद को डिसिप्लिन करो वरना किसी और के डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। खोलो इस बात को, खोलो, ओपन करो। सर बिल्कुल ठीक है, या तो अपना डिसिप्लिन बनाओ या दूसरे के डिसिप्लिन में रहो। जैसे समझाओ इसको, बहुत अच्छी बात है, आप इसको समझाओ। देखो मेरी एक दो बातों से आपको क्लिक हो जाएगा तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या समझ में है? हाँ, बॉस का डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, नहीं तो दोनों बातें करो यार। एक एक बोला आपने, वरना बॉस के डिसिप्लिन में कब रहना पड़ेगा? आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो बॉस का डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। देखो यार, आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे किसके? अपना बिजनेस के। अपना बिजनेस नहीं, अपने। बाबूराम जी खुद के डिसिप्लिन में नहीं है, इसलिए देखो बॉस एक आदमी है और बाबूराम जी एक आदमी है। तो एक आदमी के डिसिप्लिन में नहीं रहने की वजह से हमें दूसरे आदमी के डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। इसलिए आपने मूल बात क्या छोड़ दी? आदमी। वो आदमी तो चाहिए जिसके डिसिप्लिन में रहना है। हुआ क्लियर? चलो, जैसे भाई मेरी मीटिंग सुबह 7 बजे और मेरे जो टॉपिक लेना मैं लूं, मैं परमिशन है ना 15 मिनट 10 मिनट बाद बंद कर दूं, ये किसका डिसिप्लिन है? खुद के। जिसकी मीटिंग है। अब आपको यूं लगता है कि भाई महेंद्र सर 7 बजे वाला टाइम सेट नहीं होता है, महेंद्र सर 40 मिनट वाला सेट नहीं होता है, ये वीडियो वाला सेट नहीं होता है। ये क्या है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला नहीं, ट्रेडिंग वाला। बताओ तो क्या होगी बात कि या तो अपनी खुद की मीटिंग सेट करें, वरना तो महेंद्र सर की जो मीटिंग चल रही है उसमें जैसा महेंद्र सर करेंगे वैसा सहन करो। क्यों? ये उदाहरण क्लियर हुआ? जी सर बिल्कुल क्लियर। भाई या तो खुद का डिसिप्लिन में रहो या किसी और के डिसिप्लिन में रहो, चॉइस इज योर्स। जी सर। सर एक बात और समझ में आ रही है, या तो अपनी नौकरी कर लो या किसी के यहाँ पे नौकर बन जाओ। हाँ बिल्कुल। अरे हाँ, ये तो एक्चुअल में तो देखो, आपको भूख लगी है 12 बजे और आप नौकरी पे हो, तो क्या 12 बजे बॉस मेरे को भूख लगी है खाना खाने जाता हूँ? बैंक में हो आप, बिल्कुल नहीं खा सकते। वहाँ आपका डिसिप्लिन नहीं चल रहा है भाई। वहाँ पे तो जो जिस टाइम उनका लंच होगा उसी टाइम हम कर सकते हैं। तो वो डिसिप्लिन किसका है ये कहना है मेरा। वो टाइम टेबल ये डिसिप्लिन हमारे उन्हीं सीनियर्स का है। सीनियर्स नहीं, जो पैसा दे रहा है उसका है, उसका है बस। उसी को कहते हैं गुलामी। यस सर। है ना? या तो गुलामी सहन करो या खुद का एम्पायर खड़ा करो, ये कहना है। ठीक है ना? ये है ना,
ये होना चाहिए, ये अंदर होना चाहिए। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी आप लोगों को क्या पता, जैसे ये बीजी वाला सब घोटाला हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, तो वो जो भी आदमी है, जो भी नंबर 1, वो ये कह रहा है कि एक आदमी भी रहेगा तो मैं वापस स्टार्ट करूंगा, यूं कह रहा है। बोलो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बीजी की बात करूं, पर गट्स ये होते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे मेरे तो दो जने हैं, उनको कहाँ जूम में करूं, मैं जूम में मीटिंग में महेंद्र सर की मीटिंग में बुला लेता हूँ, या XYZ की मीटिंग में बुला लेता हूँ। ऐसा थोड़ी चलता है। चलो, तो कुल मिला करके आप उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए आपको, जो यस करके और मीटिंग में नहीं। वरना 11 लोग नहीं होते तो मैं 10 लोग नहीं होते तो मैं नहीं करने वाला था। चलो एनीवे, तो दोस्तों सर आप, हाँ जी, भाई उन्होंने वोट डाल दिया इसलिए मीटिंग हो गई, वरना तो नहीं होती है ना। मैं भी यही देख रहा था, मैं भी कहीं था प्रोग्राम में, पर मैंने कहा अब नहीं, 11 लोग इसलिए चलो अब करनी पड़ेगी। एनीवे, और तो दोस्तों है ना कि जब हमको कुछ करना है तो उसको अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं तो एक दो बात करने वाला था, खास करके कि जैसे आज एक व्यक्ति का फोन, मैंने एक ग्रुप बना रखा है, जूम पार्टिसिपेट, ठीक है सर। देखो एक बात समझना चाहते हो आप लोग, क्या है पता नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग से मस्करी बहुत महंगी पड़ेगी। समझ गए क्या कह रहा हूं? इससे मस्करी नहीं करनी, करना तो करना, ठीक है। अब जैसे मैंने वो ग्रुप बनाए, ग्रुप बनाने के बाद में उसमें लोगों को ज्वाइन कराना, मैंने एफर्ट डाले, मीटिंग्स में कहा, क्या आपके द्वारा अपनी टीम को ये मैसेज गया? पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि आज एक व्यक्ति का मेरे को फोन आता है और वो कहते हैं कि मेरे को रॉयल क्यू का एप्लीकेशन अपडेट करना है, तो ये हो नहीं रहा है। जबकि उस ग्रुप में मैं वीडियो बनाया, मैंने वीडियो डाला, लेकिन कुछ नहीं। आज देखा होगा आपने, मैंने अब उस व्यक्ति को नहीं दिया है वीडियो डायरेक्ट, मैंने उस ग्रुप में मैसेज डाला है कि फला व्यक्ति के अपलाइन उसको मैसेज वीडियो डाले, है ना। विकास जी और मेरी भी कुछ बात हुई थी कल के सेशन में, क्या दिखाना है, तो मैंने विकास जी को भी यहाँ मैसेज डाला कि विकास जी इस वीडियो को आप देखिए। तो मतलब कि यार ये ग्रुप जो बना है उसका आप कोई आदमी इस्तेमाल नहीं कर सके, उसके मैंने डाल दिया, तो उसको अपनी टीम तक पहुंचाना, ये वो, तो ये सब चीजें करेगा कौन आखिर? ठीक है ना। तो ये मेरे को यूं हुआ कि यार कि ये अब कोई, चलो अब अपन एक अच्छी सी बात कर लेते हैं, फिर बात खत्म करते हैं। देखो साथियों, अगर इस प्लान को ढंग से समझे हम, जो अच्छा बुरा सब परिस्थिति बताती है, लेकिन हमारा काम ये वही बात है बोस, कि जिसमें हम कुछ सुधार नहीं कर सकते, जहां हमारी नहीं चलती है, तो उसमें बेटर क्या कर सकते हैं उसको हमको सोचना चाहिए। तो मैंने जो सोचा है कि एक्चुअल में अभी जो एक एलिट का
बाबू इधर को आ। सर यार अब मेरे को किसी को कोस्ट बनाना पड़ेगा और ये स्क्रीन हटाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक तो मैंने पोस्ट बनाया नहीं था। ये भाई साहब जो भी है कृपया करके, चलो किसको बनाओ पोस्ट, हैंड कर देना ताकि म्यूट कर सको। कोई तैयार नहीं है, चलो। हाँ ये 3-4 लोग, वेरी गुड। क्या बात है। और यार ये तो वो वाला चल गया क्या। चलो बाबूराव जी आपको होस्ट बनाया, होस्ट वाला सिस्टम नहीं है इसमें, किसी और का डाल दिया। लेकिन हाँ तो यार मेरे को वो नहीं आ रहा अभी गड़बड़। बाबूराम जी वापस होस्ट बनाओ यार, मेरे को कुछ गड़बड़ है इसमें। क्लेम होस्ट कर, अच्छा मेरे से ही कुछ गलती हो गई यार, तो आ गया वापस में, हो गया। चलो ठीक है। अब भाई थोड़ा माइक वाइक का ध्यान रखना, डिसिप्लिन। हाँ देखो साथियों, मैं ये एक्चुअल में प्लान, अभी वाला प्लान मेरे अलावा सबके लिए मेरे से ज्यादा बढ़िया है। मैं इसमें लॉस में हूँ, आप लोग सब प्रॉफिट में हो। जानना चाहते हो ना, बोलो फटाफट। यस सर। हाँ मैं लॉस में हूँ बहुत ज्यादा। मैंने एक पूरा वर्ल्ड वाइड एक ग्रुप है, उसमें बोला कि रॉयल क्यूब में वन ऑफ द मैं अकेला ऐसा आदमी था जो 20 में से 19 शेयर ले रहा था। 20 में से, वो भी सीमा थी, क्योंकि एक लेग में से 6 मिलते हैं तो 18 हुए और एक मेरा हुआ। मैक्सिमम सारे मैंने नंबर प्राप्त कर लिए थे। एक ही चीज की कमी थी, चौथी लेग नहीं थी पर वो जो भी हो। तो मैंने चैलेंज किया कि मेरे को हल्के में मत लो आप। जो वर्ल्ड वाइड ग्रुप था उनको क्या पता महेंद्र सर क्या चीज है, उन्होंने थोड़ी सी ऐसा ताना मार दिया। मैंने कहा मेरे को हल्के में मत लेना। ठीक है, रॉयल क्यू में मेरे से बड़ा ज्यादा शेयर लेने वाला कोई नहीं है। भाई आप मान सकते हो ना, 20 में से 19 शेयर लेना, बोलो है कि नहीं मेरा दावा सही। जी सर। तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, मेरा तो स्वर्णिम काल था, आपका नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर आप क्या काम, देखो मेरा स्वर्णिम काल क्यों था, क्योंकि मेरी तीनों लेगों में, तीनों लाइंस में वीटो थे या एलिट थे। ठीक है, इसलिए मेरे को बोनस मिल रहा था। अब ईमानदारी से बताना, एक आदमी को तो बोलना ही पड़ेगा, आप मेरे जैसा बिजनेस कितने सालों में खड़ा करते। 3 लाइनों में, आपके तीनों लाइनों में एलिट्स या V2 होने में कितने साल और लगते, बताओ। या कभी नहीं हो पाता, या कभी नहीं हो पाता, ये भी ऑप्शन है। बोलो यार, 2-3 जने तो बोलो है। 3-4 साल लग जाते हैं, शायद नहीं हो पाता। 3-4 साल और बोलो। 2-3 साल तो लग जाते, 2-3 साल लग जाते हैं और बोलो। शायद नहीं हो पाता। शायद नहीं मत बोलो, ये आपकी बात है, मेरी थोड़ी है। आपकी बात है, आपसे हो पाता है या नहीं। नहीं। वेरी गुड। मेरे शायद मैंने बाली सर की आवाज सुनी थी या XYZ की आवाज सुनी थी। निरंजन जी कितना? 2 साल 2 साल 1 साल। मैं भाई साहब देखो, एक हवा में बातें करना अलग बात है। जिस व्यक्ति को ऑलरेडी 4 साल हो गए रॉयल क्यू में और वो 3 लेग लाइन नहीं खड़ी कर पाया, तो आप उससे क्या अपेक्षा रखते हैं? 40 साल में भी वो कर पाएगा? बोलो यार, सच्चाई को कबूल कोई गारंटी नहीं है। नहीं कर पाएगा, यूं को गारंटी जिसे नहीं नहीं कर जो पाएगा। है वो 2 टूक बोलो। नहीं कर पाएगा।
साहब बोलो यार, वैशाली बहन बोलो। जी सर, नहीं कर पाएगा सर। 40-100 साल में नहीं कर पाएगा। अब इसका कारण क्या है पता है आपको? नहीं, इसको अपन गलत नहीं ठहरा सकते। कारण क्या है? कारण एक ही है बॉस, ये 1 लाख तो आपका अपलाइन अपलाइन का अपलाइन और पूरी टीम मदद करती है। ये जो 2 लेगे हैं ना आपकी, ये और ये कौन खड़ी करता है? बोलो। ये हम खुद खड़े करते हैं। ये खुद को करनी, और वो तो हमेशा अपलाइन के भरोसे रहा है। कभी जूम करी नहीं, कभी टीम को वीडियो भेजा नहीं, कभी टीम से बात करी नहीं, कभी टीम की खैर खबर पूछी नहीं, कभी टीम को यूएसडीटी दिलाया नहीं। तो क्या ये व्यक्ति 3 लाइन खड़ी कर सकता है? नहीं सर। तो इसमें पूरा दोषी ये व्यक्ति जो भी हुआ, लेकिन किस कारण हुआ? क्योंकि इसने अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझा। मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं सर, बिल्कुल राइट। ठीक है, इसलिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नहीं समझ सकता वो कभी भी 3 लाइन खड़ी नहीं कर सकता। अच्छा, ये कोई सीखने सिखाने वाली बात नहीं है, ये तो जहन में होती है पहले से। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब बात आती है कि ये तो भाई बहुत मुश्किल काम था 3 लाइन वाला। अगर मुश्किल नहीं था तो अभी तक हो जानी चाहिए। हम 2021 से हैं, 5 साल हो गए, हो जानी चाहिए ना भाई? क्यों भाई? बिल्कुल हो जानी चाहिए थी। नहीं हुई, इसका मतलब हमने इनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दरकिनार किया। ठीक है, तो ये तो संभव था नहीं। लेकिन इस प्लान में अगर आपके नीचे एक ही लाइन में 35 लोग हैं, बात समझना, जो अपलाइन के द्वारा बनी हुई है, आपके द्वारा नहीं, केवल आपके अपलाइन के द्वारा बनी हुई है। और अगर आप अपनी एफर्ट से, ठीक है, 3 बंदों को ले आते हो तो आपको अगर $25 का भी अभी समझे तो $750 आपके कहीं नहीं गए। मतलब 30 का एवरेज चल रहा है, लेकिन 50 का भी समझे तो। अब मेरी बात समझो, अगर पुराना प्लान होता तो क्या XYZ अपनी 3 लाइनें खड़ी कर सकता था? नहीं सर। तो ये कभी भी वो $750 नहीं कमा सकता था। आज अपलाइन की वजह से उसके अगर 35 की टीम है तो वो 3 व्यक्ति खड़े करके और आराम से इतने डॉलर कमा सकता। तो उसके लिए तो देखो, ये इनकम V3 को आती थी जिसकी 3 लाइनें होती थी। या तो आप V3 बन जाते, लेकिन V3 मेरे को पता है V3 बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 लाइनें सेम डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन ये अच्छा अवसर है कि जिसके द्वारा हम V3 जैसी इनकम कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि V3 तो टीम पे डिपेंडेंट था, यहाँ आप टीम पे डिपेंडेंट नहीं है, पता है? ये तो कभी कभी यार कैलकुलेशन किया करो बॉस। देखो, ये इसको V3 जाना है तो ये इन 3 पे डिपेंडेंट रहता था कि तुमको V2 जाना है। तो इसके मान लो 19 आदमी है तो ये 20वां ये लगाता था। इसके 18 आदमी है तो ये 2 ये लगाता था, क्योंकि ये V2 जाएगा तो ये V3 होगा। इसमें कितनी भी क्वालिटी है कोई गिनती नहीं। लेकिन अभी के प्लान में क्या स्थिति है कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आपके नीचे केवल
लोगों की टीम चाहिए, वो कहीं भी हो, और आप अपनी एफर्ट से, किसी तीसरे की एफर्ट नहीं, किसी तीसरे पर डिपेंडेंट नहीं, अपने एफर्ट से टीम अगर ज्वाइनिंग करा देते हो तो आपका बोनस आपको मिलना है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो ये एलिट के लिए तो रामबाण है, एलिट के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब सर ये डायरेक्ट खुद से करने हैं अलग अलग लाइन में? नहीं, हाँ, खुद से करने अलग अलग लाइन ही हुई ना, मतलब 3 डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? देखो, या तो अलग अलग लाइन मत बोलो या डायरेक्ट मत बोलो, एक चीज बोलो। 3 डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? अलग लाइन ही हुई ना। सर बाइनरी प्लान किया ना हमने पहले, तो वहाँ का हिसाब से पूछ रहा हूँ। नहीं, आप देखो, समझो भाई, डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? जो आपसे डायरेक्ट है, कैसा भी प्लान किया हो। जी सर। जैसे इसके नीचे आदमी आता वो तो इनडायरेक्ट हो गया। तो 3 डायरेक्ट करते ही आप एलिजिबल हो जाते हो, अगर आपके नीचे 35 की टीम। अब देखो, एक बहुत मैजिक वाली बात बताता हूँ, ये समझना बात, कि हमने हमारी टीम की डेप्थ बिल्ड करने के लिए हमारे जो लोग थे वो हमने नीचे डाले, हमको कुछ नहीं मिला। जैसे मैंने मेरी टीम में एक व्यक्ति को, मेरे पास जो डायरेक्ट आया था उसको मैंने यहाँ दे दिया, तो $30 इसको मिले, और मेरे को कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ एक आप इससे शर्त रख सकते हो। देखो मजे की बात, ये सब प्लान को देखो, मैथमेटिक्स को समझा करो यार, कि आपकी टीम में ये व्यक्ति, इसके नीचे 35 लोग हैं, आप इसको कहते हो मैं एक डायरेक्ट तेरे को देता हूँ। अब इसको कितने कर रहे हैं? 2 डायरेक्ट ये करता है, एक आप करते हो, और $30 मिलते तो आप इसको बोल सकते हो दिन के $10 मेरे को देने पड़ेंगे, वरना तेरे को भी कुछ नहीं मिलने वाला और मेरे को भी कुछ नहीं मिलने वाला। बोलो ये एग्री हो जाएगा कि नहीं? थोड़ा समझो यार इस कैलकुलेशन को। भाई देखो, हमने पहले भी दिए फ्री में, अपलाइन ने अपनी टीम में डायरेक्ट्स अपनी टीम में दिए हैं, ठीक है, बिना कोई लाभ के, यारी दोस्ती में, समझो जो भी डेप्थ बिल्डिंग के लिए दिए। लेकिन यहाँ विन-विन सिचुएशन है, इसके पास यहाँ मान लो 2 या इसके 2 अपलाइन, ये दोनों अपलाइन कहते हैं कि एक तू ला, एक ये देगा, एक मैं दूंगा, तीनों को अगर $30 मिलता है तो $10 बांट खाएंगे दिन के। तो आपने इसकी टीम भी बड़ी करी और आपको आपकी एफर्ट का $10 भी मिला, है कि नहीं? जबरदस्त बात। जी सर, बहुत जबरदस्त बात है। तो ये जो प्लान है ना, वो एलिट के लिए बहुत कुछ है ना, बस बात समझने की अभी। पर ये एलिट वगैरह सब तब होगा, सबसे पहले तो हमको, है ना यार, एक बात समझो आप, रॉयल क्यू 2021 से चल रहा है, ठीक है, 2 स्टॉप चल रहा है, सब बढ़िया है, और इसके साथ में हजारों प्लान है, और कई लोगों को पता है, कई लोग खुला कहते हैं कि भाई हमने तो क्लियर कहते हैं। जैसे यूट्यूब पे देखो, मेरे को बड़ा मजा आता है यूट्यूब पे, कोई व्यक्ति, चलो अभी उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, बीजी की बुराई कर रहे हैं, बीजी बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो बात समझना भाई, कि एक यूट्यूबर अमेरिका में क्या हो रहा है वो खबर नहीं देके क्रिप्टो की बात कर रहा है, इसका मतलब वो क्रिप्टो वाला आदमी है, समझना पॉइंट, ठीक है? जी सर। इसलिए इसने बीजी को पकड़ा। अब वो बीजी का तो सब कुछ बता देगा, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, फिर क्या बोलता है कि मैं ये वाला कंसेप्ट कर रहा हूँ, वो ये बोलता है एंड में, ध्यान से देखना, मैं ये नहीं कहता बीजी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ये कंसेप्ट कर रहा
रहा हूँ और मैं खुला कहता हूँ ये 6 महीने बाद बंद भी हो सकता है, इसलिए सोच समझ के आना। बोलो, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ आज, है ना, कि बंद हो सकता है और बंद हो ही जाते हैं। तो इसकी जगह हमारा जो रॉयल क्यू है, अच्छा पहली चीज तो रॉयल क्यू में तो कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। $120 तो वो तो सब्सक्रिप्शन फीस है। रॉयल क्यू ये थोड़ी कहता है कि मतलब मेरे में पैसे डालो और मैं डबल करूंगा, वो तो एक्सचेंज की बात रही है ना। आज बिटकॉइन दिन में 25 बार ऊपर नीचे हो जाए तो वो तो 25 बार बेच देगा। अभी कल या परसों का आपको मैं मेरा वो दिखाऊं तो आधा घंटे में कम से कम 7 या 8 बार उसने एक कॉइन को खरीदा और बेचा। तो यहाँ मामला, हाँ रॉयल क्यू कहाँ गलत है कि भाई साहब ये प्राइस आया था और आपने मेरा माल नहीं बेचा। बोलो सही है ना? ये चीजें समझो यार, जैसे रॉयल क्यू है, ठीक है, अब बिटकॉइन 1 घंटे में 25 बार ऊपर नीचे हो गया, आपकी प्राइस को छू लिया, और रॉयल क्यू ने 25 बार आपको प्रॉफिट नहीं दिया, तो रॉयल क्यू गलत है। सही है? बोलो। जी सर। ठीक है ना? तो गलती किसकी है? अगर आपका पैसा नहीं बना एक दिन में 25 बार, तो ये गलती किसकी है? रॉयल क्यू की या उस कॉइन की? उस कॉइन की। उस कॉइन की। ठीक है ना? रॉयल क्यू की गलती कब है? जब नहीं बेचेंगे उस रेट। पूरी बात पूरी करो यार। जब हमारा प्राइस आया बेचने का, नहीं बेचा तो रॉयल क्यू की गलती है। हाँ, अब आप अपन ये आकलन करते हैं कि क्या प्राइस आने पर रॉयल क्यू नहीं बेचता है? बेचता है। ठीक है, अगर किसी का नहीं बेचा, ये भी हो सकता है। अब देखो रॉयल क्यू आदमी तो है नहीं, वो तो सॉफ्टवेयर है। तो फिर अपन ने ट्रेड सेटिंग में या तो एआई ऑन कर रखा है या ऑल बैक, वो जो भी है वो लगा रखा है। आप ऑल बैक को 0 कर दो और एआई को बंद कर दो, आपका सटीक उसी पॉइंट पे नहीं बेचे तो बोलना। तो रॉयल क्यू की जिम्मेदारी इतनी है कि भाई एक्स प्राइस आया और उस प्राइस पे माल नहीं बिके या नहीं खरीदे तो वो गलत। अब जैसे आज मार्केट पूरा साइडवेज है, हमारी प्राइस को नहीं छू रहा है तो नहीं हो रहा है प्रॉफिट, है ना? तो ये चीजें हैं दोस्तों। तो इसलिए इस मशीन में गलती निकालना सही नहीं है। मार्केट की गलती निकालो, है ना, अपनी स्ट्रेटेजी की गलती निकालो, अपने कॉन्फ़िगरेशन की गलती निकालो कि 1.3 की जगह मैंने 13% कर दिया गलती से, तो वो 13 आएगा तब बिकेगा ना, है ना? ये चीजें हैं। चलो एनीवे, चलो टाइम हो गया है, ये खत्म हो जाएगा। वैसे खत्म क्यों नहीं हुआ? ठीक है, चलो कई लोगों की ये इच्छा थी कि 9:30 का सेशन आप नहीं कर रहे हो, ये और ठीक है। अरे ये जो सेशन अपना होता है ये खुल के होता है, यानी है ना, यहाँ पर आराम से अपन ऐसी बातें जो कि वहां नहीं कर सकते। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको कि भाई देखो हम तो HTX में ट्रेड करते हैं। क्यों भाई बताओ क्यों? चलो आप लोग आए हो तो आपको पता लगना चाहिए। बोलो बाबूराम जी, वैशाली जी बोलो, और तो किसको बोलूं, बाकी तो सब चुप है। क्योंकि यहाँ $2.5 में भी ट्रेड हो जाते हैं। चलो और कोई वैसे केवाईसी नहीं समझाओ भाई, आप सर बाकी लोगों को समझाओ।
जैसे अपने सभी दोस्तों को पता है कि बाइनेंस है, उसमें अपने हम आधार कार्ड पैन कार्ड अपना लगाना पड़ता है हमें, वो KYC होती है। और यहाँ HTX में हमें सिर्फ ईमेल लगाना है, किसी भी आधार कार्ड पैन कार्ड की जरूरत नहीं है देने की। इसका फर्क क्या पड़ेगा? यूं इनके फायदे का क्या है? ये तो आपने एक नियम बता दिया, लेकिन पब्लिक वो सुनती है जिसमें उसका फायदा हो। हाँ, इसमें ये है कि आप जो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है उस दायरे में आप नहीं आते हो। कारण 30%, क्योंकि FIU रजिस्टर्ड नहीं है वो। कौन? सर पर क्या HTX में भी उतने ही कॉइन दिखते हैं जितने बाइनेंस में दिखते हैं? नहीं, अब यहाँ ये बात होती है कि आपको टैक्स से बचना है कि कॉइन ज्यादा चाहिए। बहुत बढ़िया। क्योंकि सर सुना था मैंने कि उसमें कम कॉइन होते हैं शायद इतने। मैं मान गया, कम क्या, 2 ही कॉइन होते हैं। अब हमको 2 ही कॉइन में ट्रेड करनी बढ़िया कि टैक्स से बचना बढ़िया? हाँ, वैसे तो टैक्स से बचना बढ़िया है सर। बस तो फिर ये क्वेश्चन खारिज होता है। सही है ना? जी सर। ये बात ये नहीं है कि बात टैक्स भरने की, बात ये है कि फॉर्मेलिटीज बहुत सारी, वो सारी कहाँ से लाए? ट्रेड ऑर्डर ट्रेड पूरे साल भर की क्या, ये वो सब मगजमारी। देखो, इस बात को मैं कंक्लूड करता हूँ कि भाई ये भी बहुत मुश्किल से, आज देखो वाली साहब आपने देखा होगा, अनिल सांगवान 33 सर्कल को प्रमोट करता तो एक लाइन लिखता है टैक्स फ्री। हाँ जी। क्या वो ट्रेडिंग टैक्स फ्री है? नहीं, उनको तोड़ अब मिला है। हाँ जी। ठीक है, उनको तोड़ अब मिला है, जो कि हम बहुत पहले समझ गए थे कि भाई साहब देखो दोस्तों, ये आपको इस बात को क्या वहां हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो पता नहीं कैसे कैसे लोग होते सही। कि बाइनेंस FIU रजिस्टर्ड है।